Hello बच्चों, let's read the question. The question says, among various encountered in living cell, the ions most commonly used as signals are. Question की तरफ से बोला गया है कि आपको वैसे तो लिविंग सेल के अंदर बहुत सारे आयन्स दिखेंगे, मगर इनमें से हमें उस आयन के बारे में बताना है जो क्या है मोस्ट कॉमनली यूज होता है सिग्नल्स के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल्स होते हैं, सेल्स के अंदर सिग्नल का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है उनका। सो हमसे पूछा गया कौन सा यहाँ पे मोस्ट कॉमनली सिग्नल्स के लिए यूज हो रहा है, ये हमें बता रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें उस आयन के बारे में पता होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर जिसका काम किसके अंदर है, सिग्नल के ट्रांसपोर्ट के अंदर काम होता है, राइट। उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। सो अगर हम ऐसे आयन की बात करें तो मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा आपको कौन दिखेगा, दैट इज कैल्शियम 2+ आयन। कैल्शियम 2+ आयन अपने आप के अंदर क्या है, ये एक्ट करता है एज सेकेंडरी मैसेंजर। किस तरीके से एक्ट करता है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरीके से इसकी आपको एक्टिविटी ऑब्जर्व होगी। सेकेंडरी मैसेंजर का यहाँ पे क्या मतलब होगा, अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ब्रीफली समझाना चाहूँ तो ये क्या है हमारा, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। ठीक है, ये रिसेप्टर अपने आप में कैसे है, सरफेस रिसेप्टर है, सरफेस रिसेप्टर होती है। ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया। अब सेकेंडरी मैसेंजर के बारे में एक पॉइंट जो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हमेशा याद रखना होता है, सेकेंडरी मैसेंजर कहाँ जनरेट होंगे या फिर आप बोल सकते हो आपको ऑब्जर्व कहाँ पर होंगे, जब जो हार्मोन होंगे, क्या होंगे, जो हार्मोन होंगे वो होंगे पेप्टाइड टाइप के। दैट मीन्स वो स्टेरॉइड हार्मोन नहीं, पेप्टाइड टाइप के हार्मोन होंगे, वहां पे इनकी एक्टिविटी ऑब्जर्व होती है। सो बेसिकली होता क्या है कि ये क्या है, दिस इज एन हार्मोन। ठीक है, ये एक हार्मोन है और अगर हम सरफेस के रिसेप्टर के रिस्पेक्ट में बोलूं तो मैं इसे लाइगेंड भी बोल सकती हूँ। अब बिकॉज ये हार्मोन जो है वो अब बेचारा कैसे पेप्टाइड नेचर का है, तो सेल मेम्ब्रेन तो इसको एंट्री देगी नहीं, कहेगी कि भाई तू मेरे जैसा नहीं है, मैं तुझे एंट्री नहीं दे सकती, सॉरी। तो कहता है भाई काम तो करवाना है, किसी और तरीके से करवाता हूँ। तो ये हार्मोन चला जाता है सरफेस रिसेप्टर के पास और उसके पास कर लेता है ये बाइंडिंग। ठीक है, बाइंड कर लिया यहाँ से। अब ये जो सरफेस रिसेप्टर है हमारा, ये अपने आप में क्या है, दिस इज एक्चुअली अ प्रोटीन। क्या है ये, प्रोटीन है, जी प्रोटीन कहते हैं हम इसे। दिस इज एक्चुअली जी प्रोटीन। 7 टाइम्स इसके कैरेक्टरिस्टिक है, 7 टाइम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। जी प्रोटीन के साथ इसका एक भाई बैठा हुआ होता है, इसका बहुत अच्छा दोस्त, विच इज नोन एज जीडीपी। ठीक है, इसके साथ जीडीपी जो है आपको वो दिखेगा, हमेशा इसके साथ ही प्रेजेंट होता है। मगर जैसे ही हमारा हार्मोन बाइंड करा सरफेस रिसेप्टर के साथ, ये जीडीपी जो था वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, जीटीपी के अंदर। ठीक है, इसका कन्वर्जन हो गया। अब जैसे कन्वर्जन हुआ जीटीपी का, ये चला गया इससे दूर, कह रहा है चलो भाई चलता हूँ, बाय बाय टाटा, मुझे अपने आगे दोस्तों की हेल्प करवानी। ये जीटीपी चला गया हमारी जी प्रोटीन के पास से चला गया। अभी जो जीटीपी है ये जाता है अपने दूसरे दोस्त के पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इसका एक और फ्रेंड प्रेजेंट है। ठीक है, ये उसका एक और फ्रेंड है और इस फ्रेंड का नाम क्या है, इसका नाम है फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी है इस फ्रेंड का नाम, इसके लाइपेज सी। अभी फॉस्फोलाइपेज सी क्या है, ये जीटीपी इसके साथ बाइंड करता है फॉस्फोलाइपेज सी के साथ और ये करवा देता है यहाँ पे फर्दर एक्टिविटी। हम पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोसेस नहीं जान रहे हैं, हमें सिर्फ ओवरव्यू लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्दर यहाँ पे काम करवाएगा, काफी सारी रिएक्शन होगी और अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे IP3 हो जाएगा स्टिमुलेटेड। ठीक है, IP3 यहाँ पे स्टिमुलेट हो गया और IP3 स्टिमुलेट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, वो रिलीज होगा एंड कैल्शियम 2+ आयन का क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर उसकी प्रेजेंस होती है, ये पॉइंट तो भाई हमें पता है, तो वहां से इसका रिलीज हो जाता है। अब ये जो कैल्शियम है यहाँ पर, ये जिसके इतने सारे जिसके बारे में हम जानना चाह रहे थे स्टार्टिंग से, यही कैल्शियम क्या करता है हमारे सेल के अंदर आगे जाके सारे के सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस क्रिएट करवाने के अंदर हेल्प करवाएगा। ठीक है, जो भी अब प्रोटीन जो भी बनेगा, जो भी उस प्रोटीन का ट्रांसलेशन होगा, जो भी उसका जीन इंटरेक्शन होगा, सारा का सारा अब काम जो है वो अब कैल्शियम करवाने में हेल्प करवाएगा। तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स यहाँ पे क्रिएट करवा दिया। सो दिस कैल्शियम इज एक्चुअली हियर सेकेंडरी मैसेंजर। क्या है ये, एक सेकेंडरी मैसेंजर है। सेकेंडरी मैसेंजर इसको क्यों कहा गया, बिकॉज भाई हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर था। यहाँ पे सारा का सारा जो इतना सारा तामझाम हुआ किसकी वजह से हुआ, क्योंकि हार्मोन ने बाइंडिंग करी सरफेस रिसेप्टर के साथ। अगर ये बाइंडिंग ही ना होती तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। और अल्टीमेटली जो यहाँ पे एक्टिविटी हुई है, जो रिजल्ट आया वो आया किसकी वजह से,
फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स की जनरेशन हुई है यहाँ पे कैल्शियम की वजह से। सो यहाँ पे कैल्शियम क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। सो भाई अभी पता चल गया कि कैल्शियम क्या है यहाँ पे, मोस्ट कॉमनली यूज हमारा ऐसा आयन जो क्या कर रहा है बॉडी के अंदर, सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। ये पॉइंट हमें समझ आया। सो अगर हम ऑप्शन देखें सो डी विल बी आवर करेक्ट आंसर, दैट इज कैल्शियम 2 प्लस आयन। बाकी के ऑप्शन रीड करते हैं कि भाई बाकी के इनकरेक्ट क्यों है। तो ए में हमें क्या गिवन, Fe2 प्लस। भाई Fe का कोई भी रोल सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर आपको नहीं मिलेगा, सिग्नल के ट्रांसमिशन में नहीं मिलेगा, एक भी नहीं है। Fe के और बहुत सारे रोल होते हैं, आपने इसको देखा होगा कि हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। O2 के ट्रांसपोर्ट के अंदर इसका जरूर रोल है, बट कोई भी इसका रोल किसके अंदर, सिग्नल के अंदर नहीं। नेक्स्ट इज कैल्शियम प्लस, तो ये भी हो गया हमारा इनकरेक्ट, बिकॉज कैल्शियम का भी अगर आप रोल देखोगे सेल के अंदर तो मेनली क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पोटेंशियल होती है -70 मिली वोल्ट, उसको मेंटेन करने के अंदर होता है। ठीक है, सिग्नल के अंदर इस बेचारे का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट इज Na प्लस आयन। Na प्लस आयन की अगर आप बात करोगे तो भाई इसका भी कोई रोल नहीं होता है सिग्नल ट्रांजैक्शन के अंदर। अगर इसका रोल हम जानना चाहे तो ज्यादातर किसके अंदर होता है, बॉडी के अंदर हमारी फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करना। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। So correct answer will be C, that is calcium 2 plus iron. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.